हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज ड्यूअलिटी। सो लास्ट लेक्चर में मैंने, अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको सिखा दिया था सारा का सारा क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, एग्जैक्टली व्हाट इज क्वांटिफायर्स एंड अगर आपको ओपन सेंटेंसेस दिया गया है तो हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर ओपन सेंटेंसेस इनटू क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। ये सारी चीजें हमने फिनिश कर दी हैं। सो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज ड्यूअलिटी, एंड ड्यूअलिटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक वी कैन से दैट। एंड ये जो आपका एक्सरसाइज है 1.7 है, प्लीज घबराओ मत कि हाँ सर ने 1.6 तो कराया नहीं। 1.6 थोड़ा लेंदी है, लेकिन याद रखना एक चीज, 1.6 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि 1.6 के अंदर आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा टेबल, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए हमेशा पूछ ही देता है। ठीक है, सो आज मैं आपको ड्यूअलिटी सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज 1.6 एक्सरसाइज दैट इज टू टेबल। ओके, एंड ड्यूअलिटी में जाने के पहले चलो ठीक है, कुछ रूल से पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली ड्यूअल होता क्या है। अगर मैं बात करूंगा दो कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, कभी भी ड्यूअलिटी हम दो कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो जब कभी भी हमारे पास दो कंपाउंड स्टेटमेंट है एंड उन दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट के बीच का मुझे क्या निकालना है, ड्यूअल। सो याद रखना कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। सो हमें कुछ चीजों को रिप्लेस करना होता है, जैसे अगर आपको दिया होगा और, ओके, अगर आपको दिया है बच्चों और, तो आपको और को कन्वर्ट करना है एंड में। अगर एंड दिया है तो कन्वर्ट करना है आपका और में, प्लीज ध्यान देना। और है तो एंड हो जाएगा और एंड है तो और हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर आपके पास दिया है ट्रू, स्टेटमेंट के अंदर ट्रू दिया है तो आप क्या कर दोगे, उसे फॉल्स। और अगर फॉल्स दिया है तो आप उसे क्या कर दोगे, बोलो ट्रू। सेम टाइम पे एक और चीज है हमारे पास, स्मॉल टी। स्मॉल टी दी रहेगी तो आप करोगे स्मॉल सी। और अगर स्मॉल सी दिया रहेगा तो उसे हम बोलेंगे स्मॉल टी। अब बोलोगे सर स्मॉल टी और स्मॉल सी क्या होता है, सो स्मॉल टी को हम बोलते हैं टोटोलॉजी। ओके, टोटोलॉजी। एंड स्मॉल सी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन। सो टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन एक और टर्म है कंटिंजेंसी। ये तीनों टर्म मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा एकदम डिटेल में एग्जैक्टली क्या होता है। फिर भी मैं आपको इसका मीनिंग बता देना चाहता हूं कि अगर किसी ने भी आपसे पूछा टोटोलॉजी, सो टोटोलॉजी मींस व्हाट, ऑलवेज ट्रू। अगर किसी स्टेटमेंट की वैल्यू हमेशा ट्रू होती है, चाहे आप कुछ भी कंडीशन दे दो, ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। और अगर किसी भी स्टेटमेंट की वैल्यू हमेशा फॉल्स होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ड्यूअलिटी, मेक श्योर दैट अगर आपको और दिया है स्टेटमेंट में तो एंड करना है, एंड है तो और, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है तो टोटोलॉजी। और एक बात और बोलना चाहता हूं, कुछ और चीजें ध्यान देना कि जब कभी भी आपका निगेशन होता है, ठीक है, सो निगेशन आपका बोलो क्या होता है, नॉट, और क्या, नो चेंज। मतलब अगर आपके स्टेटमेंट में निगेशन दिया हुआ है तो आप उसे चेंज नहीं करोगे। अब इसी रूल्स को दिमाग में रखते हुए चलो हम लोग निकालते हैं क्या बोलते हैं हमारा ड्यूअलिटी। सो ये हमारा रहा बच्चों फर्स्ट 1.7 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.7 में आपको दिख ही रहा होगा कि राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। सो राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो इसके अंदर जो भी दिया है देखो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान देना सब लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यूअल। ओके, सो इस स्टेटमेंट का मुझे निकालना है ड्यूअल। सो करना क्या होगा, ज्यादा सोचो मत, जहां पे और दिया है वहां पे एंड कर दो, जहां पे एंड दिया है वहां पे और कर दो, बाकी सब एज इट इज कॉपी कर दो। सो बोलो क्या हो जाएगा, पी, यहाँ पे और है, और का बोलो क्या हो जाएगा, एंड, देन क्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन करके, फिर और दिया है तो बोलो क्या हो जाएगा आपका एंड, देन नेक्स्ट वन इज आर। क्लियर। सो पी, और है तो एंड, फिर क्यू कॉपी किया, और है तो एंड, देन आर। सिमिलरली अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन का अगर आप निकालने जाते हो ड्यूअल, तो स्टूडेंट ब्रो ड्यूअल कैसे आएगा, मैंने क्या बोला है, निगेशन को चेंज नहीं करना है। क्लियर, वेरी गुड। सो निगेशन एज इट इज, देन पी, बोलो वहां पे क्या दिया है और, तो बोलो और के प्लेस, देखो यहाँ पे और है ना, यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एंड, फिर क्यू कॉपी कर दिया हमने, ये जो आपका एंड है ये बोलो क्या हो जाएगा और, ब्रैकेट ओपन, पी, यहाँ पे बोलो क्या दिया है और, तो और का बोलो क्या कर देंगे एंड, फिर निगेशन कॉपी करो, ओके, फिर क्यू दिया है, फिर यहाँ पे दिया है एंड, तो वहां पे बोलो क्या हो जाएगा और, फिर निगेशन आर। देखा है कितना आसानी से हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग ड्यूअल। सो थर्ड का ड्यूअल बोलो क्या हो जाएगा, फटाफट करते हैं, पी एंड क्यू एंड आर इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू एंड आर। देखा आपने कितना आसान से हो गया, मतलब जहां पे भी और था आपने क्या लिख दिया एंड। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, ध्यान देना ये लेक्चर बहुत स्मॉल होने वाला है, वो छोटा होने वाला है, कोई बात नहीं, छोटा है तो क्या हुआ, बट आपको एकदम सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से समझ रही होंगी, राइट, परफेक्ट। सो द व्हाट अबाउट नेगेशन ऑफ p and q, the equivalent to negation of p और negation q।
सो मैंने क्या बोला है, निगेशन को टच नहीं करना है। उसके बाद P एंड Q दिया है, तो बच्चों P एंड Q को क्या लिख दोगे, P और Q। फिर इक्विवेलेंट का साइन है तो इक्विवेलेंट का साइन, आफ्टर दैट निगेशन P एंड निगेशन Q। परफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ड्यूअल। ओके, तो हमने लगभग सिंबॉलिक फॉर्म का हमने ड्यूअल निकाल दिया। अब कुछ नीचे अगर आपको देख रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं जिनका हम ड्यूअल निकालने की कोशिश करने वाले हैं। सो राइट द ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाले का चलो हम ड्यूअल निकालते हैं। सो क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो बहुत इजी है, कैसे लिखोगे, 13 इज प्राइम नंबर। अब यहाँ पे क्या दिया, बोलो एंड, तो बोलो क्या लिखोगे, और। क्लियर। देन उसके बाद क्या लिखोगे, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, तो इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या होगा, करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी लाइक्स हर। सो और के प्लेस पे क्या करना है, एंड। सो करीना इज वेरी गुड एंड एवरीबडी लाइक्स हर। देन थर्ड में बोलो क्या हो जाएगा, राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। तो आप क्या बोलोगे, राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। एंड फोर्थ में बोलो क्या आंसर आएगा, a number is real number and the square of other is non negative। so negation sorry और निकालते सॉरी ड्यूअलिटी निकालते समय इस एंड के प्लेस पे क्या लिख देंगे, और। so a number is real number, okay, और the square of the number is non negative। देखा आपने। so ये आपका मेथड था ड्यूअल फाइंड करने का। एंड मैं होप करता हूँ कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो इस तरीके से हम ड्यूअल निकालते हैं। एग्जाम में अगर ड्यूअलिटी पूछता है तो आपको 3 क्वेश्चन दे देगा और क्या बोलेगा, फाइंड द ड्यूअलिटी ऑफ द गिवन इक्वेशंस, राइट। सो आपको इसी तरीके से ड्यूअल निकालना है। बहुत आसान, सब बहुत इजी टॉपिक था। एंड इस लेक्चर में हम इतने ही करते हैं बच्चों। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थोड़ा नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल, जो कि थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। एंड लगभग अगर आपने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसका मतलब ये होता है कि आपको सामने से 3 मार्क का क्वेश्चन आपको बन जाएगा आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।